नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इजराइल के पीएम ने संयुक्त राष्ट्र में दिखाए दुनिया के 2 नक्शे, भारत को बताया दुनिया के लिए वरदान। जी हां, बता दें, लेबनान के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दिया। अपने भाषण के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 नक्शे दिखाए। नेतन्याहू के दाहिने हाथ में जो नक्शा था उसमें ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंग में दिखाया गया और उन्हें दाकर्ष करार दिया गया। मतलब नेतन्याहू की नजर में ये देश दुनिया के लिए श्राप है। वहीं उनके दूसरे हाथ में जो नक्शा था उसमें मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत को हरे रंग में चित्रित किया गया था। नेतन्याहू ने कहा कि ये देश दुनिया के लिए वरदान है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के पैर में लगी गोली, रिवॉल्वर को केश में रखते समय हुआ हादसा। जी हां, बता दें, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लग गई है। खबरों की माने तो घटना सुबह करीब 5 बजे की है। गोविंदा सुबह कोलकाता जाने के लिए निकल रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, तभी मिसफायर हो गया। अब एक्टर को क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेता की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा को आईसीयू में रखा गया है। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम ने मांगी 20 दिन की पैरोल। जी हां, बता दें, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने 20 दिन की पैरोल की मांग की है। बता दें कि उन्हें पहले 13 अगस्त को 21 दिन की छुट्टी पर रिहा किया गया था। वे वर्तमान में 2 सितंबर से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, बडगाम की सड़कों पर महिलाएं और बच्चे भी उतरे। जी हां, बता दें, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के बडगाम में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नसरल्लाह की हत्या की निंदा की। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग हिजबुल्लाह चीफ की तस्वीरें लिए हुए थे। इजराइल द्वारा आतंकवादी संगठन के 64 वर्षीय लीडर की हत्या की घोषणा के बाद श्रीनगर के पुराने शहर और राज्य के अन्य इलाकों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं बताते चले कि प्रशासन ने श्रीनगर के सिया बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले से ही श्रीनगर के आलमगिरी बाजार और लाल बाजार इलाकों में इजराइल विरोधी प्रदर्शन किए गए हैं। गिरिराज सिंह की मांग पर भड़क गई जेडीयू, भाजपा के फायर ब्रांड नेता को दे दिए सलाह। बता दें कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह की एक मांग पर जनता दल भड़क गई है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहने वाले गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक खास मांग कर दी थी। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दशहरा में शिक्षकों की छुट्टी बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर जेडीयू ने तीखा हमला किया है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल को हो सकती है मौत की सजा, सीबीआई कोर्ट के इस दावे से संदीप घोष के उड़े होश। जी हां, बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत देने से इनकार करते हुए सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप की प्रकृति और गंभीरता गंभीर है और अगर यह साबित हो जाता है तो उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। वहीं न्यायाधीश ने आगे कहा कि अदालत का मानना है कि आरोपी को जमानत पर रिहा करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए अन्याय होगा। उन्होंने आदेश में कहा कि कोई व्यक्ति दूसरों की मदद से अपराध कर सकता है और घटना स्थल पर अन्य आरोपियों के मौजूद होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कहा नियम कानून को ताक पर रखकर हुआ चुनाव। जी हां, बता दें, दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए शुक्रवार यानी कल मतदान हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। आपने दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव को असंवैधानिक और अवैध करार दिया। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को अवैध बताया है। उन्होंने कहा ये चुनाव नियम कानून को ताक पर रखकर हुआ है। सुनीता विलियम फरवरी में लौटेंगी, जमीन पर वापसी के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया मिशन। बताते चले कि सुनीता विलियम्स सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी के लिए नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी यानी नासा ने एक बयान में कहा कि अरबपति एलन मस्क द्वारा स्थापित निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने 2 यात्रियों के साथ एक बचाव अभियान शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महीनों से फंसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए 2 सीटें खाली छोड़ी गई हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ISS पर फंसे हैं।
मायावती का दावा, कांग्रेस कर रही दलितों की उपेक्षा, समय आने पर खत्म कर देंगे आरक्षण। जी हां, बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस पर दलितों की उपेक्षा और तिरस्कार का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस को अपना वोट देकर खराब मत करें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखी और कहा कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा व तिरस्कार से यह साबित है कि पार्टी में जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है तो आगे क्या होगा। ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस व बीजेपी आदि को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, 7,000 से अधिक कर्मियों का रोका वेतन। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। पावर कारपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत 7,572 अभियंताओं और अन्य कर्मियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इस पर प्रबंधन ने सख्त कदम उठाते हुए निर्देश दिया कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं देंगे तब तक उनका वेतन रोका जाएगा। बता दें कि पावर कारपोरेशन व विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत अभियंता चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने से कतराते रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं संपत्ति का ब्यौरा सही दे दिया तो उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हो सकती है। ऐसे में विभागीय निर्देश के बाद भी ब्यौरा देने में आनाकानी करते रहते हैं। यही वजह है कि संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कारपोरेशन प्रबंधन ने 19 जनवरी को ही निर्देश दिया था। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को बनाया डिप्टी सीएम, कैबिनेट में किया बड़ा फेरबदल। जी हां, बता दें तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल किए हैं। सीएम स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाया है। वही बताते चले कि उदयनिधि स्टालिन कल दोपहर 3:30 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। सरकार ने प्रदेश के राज्यपाल से युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके मौजूदा विभागों के अलावा योजना और विकास विभाग आवंटित करने के साथ साथ डिप्टी सीएम के रूप में नामित करने की सिफारिश। जनसुराज ने बिहार चुनाव जीता तो इस नेता को सीएम बनाएंगे पीके, खुद कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, बता दें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपना नया दल लॉन्च करने वाले हैं। करीब 2.5 साल तक जनसुराज अभियान के जरिए बिहार में पदयात्रा करने वाले प्रशांत ने अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। बताते चले कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वे 2 अक्टूबर को जो राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं उसमें समाज के सभी वर्गों को हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 15% यादवों की संख्या है, वहीं 18% मुसलमानों की संख्या है। बिहार की इन दोनों बड़े वर्गों को उनके राजनीतिक दल में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज चुनाव जीतता है तो काबिलियत और आबादी के हिसाब से सरकार में हिस्सेदारी की जाएगी। सीएम के सवाल पर भी उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया। मालूम हो कि इससे पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कई बार शराबबंदी को लेकर बड़ा दावा कर चुके हैं। उन्होंने अपने तमाम भाषणों में कहा कि अगर राज्य में जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो वे 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को बिहार से हटा देंगे। प्रशांत कहते हैं कि शराबबंदी कानून से राज्य को काफी नुकसान हो रहा है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल ने लिया बड़ा एक्शन, नेतन्याहू सरकार में फेरबदल। बताते चले कि युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। उन्होंने एक समय अपने प्रतिद्वंदी रहे गिडियोन सार को कैबिनेट मंत्री बनाया है। नेतन्याहू ने ऐसा कर गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों का समर्थन बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू सार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में शामिल करेंगे। संभावना यह भी है कि सार को आने वाले दिनों में योएव गैलेंट की जगह रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह से लड़ाई को लेकर हाल के हफ्तों में नेतन्याहू और गैलेंट के गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए। ऑनलाइन गेम के नशे में बर्बाद हुआ स्टूडेंट, 96 लाख का चढ़ा कर्ज, माँ बाप ने भी तोड़ा रिश्ता। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग ने एक प्रमुख मनोरंजन का साधन बना लिया है और भारत में इसकी लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। वहीं बता दें कि झारखंड के 22 वर्षीय छात्र हिमांशु मिश्रा की कहानी इस बात का एक उदाहरण है। बता दें कि झारखंड के 22 वर्षीय छात्र हिमांशु मिश्रा की कहानी इस बात का उदाहरण है। हिमांशु जो एक होनहार छात्र है और IIT JEE में 98% अंक प्राप्त कर चुके हैं, अब गेमिंग की लत के कारण 96 लाख रुपए के कर्ज में डूब गए हैं।
उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। हिमांशु ने गेमिंग की लत का सफर साझा किया है। हिमांशु ने बताया कि शुरू में उन्होंने केवल 49 रुपए की छोटी रकम से गेम खेलना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उनकी लत बढ़ती गई और उन्होंने सट्टेबाजी वाले ऐप्स जैसे ड्रीम 11 और महादेव ऐप्स पर खेलना शुरू कर दिया। उनकी लत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने माता पिता से छुपाकर अपने बैंक खाते से पैसे निकालकर गेमिंग में लगाने लगे। हिमांशु की गेमिंग लत ने न केवल उनके जीवन को प्रभावित किया बल्कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ दिया।